मांग के नहीं डालता, ये किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। उनके ये भी समाज का एक हिस्सा है ना, ये अलग तो नहीं है। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ऐसे स्कूल भी थे जहाँ मैंने खुद काम किया था, उन्होंने हाँ भर दी, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं लेकर गई तो वो कहते कि इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी कौन लेगा। नहीं है कि वो बोर्ड अफसर है, आप ले ही नहीं सकते, वो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो आप बोलते वो समझती है। तो मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? हौसलों की उड़ान किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। जो इंसान हर समय अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करता रहता है, हरदम उसी में लगा रहता है, एक ना एक दिन मुकाम जरूर हासिल करता है। अपने हौसलों की उड़ान भरकर ऐसा ही मुकाम हासिल किया शहर की बेटी अवनी नैन ने। एक समय में चल पाने में भी अक्षम अवनी आज नेशनल पैरा एथलेटिक बन चुकी है। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार हिस्सा लेते हुए अवनी ने 100 मीटर में गोल्ड व दूसरी बार में 200 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं हाल ही में बेंगलोर में आयोजित नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हिसार व हरियाणा का नाम पूरे भारतवर्ष में भी रोशन किया। मूल रूप से गांव जाजनवाला व सेक्टर 16-17 निवासी कुलबीर नैन की बेटी अवनी सिब्रल पल्सी नामक बीमारी से ग्रस्त है। बीमारी के कारण अवनी एक समय में चल भी नहीं पाती थी। यह बीमारी जन्म के साथ ही अवनी के शरीर को जकड़ने लगी थी। जन्म के बाद अमूमन 2 माह में बच्चे द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी को अवनी ने 8 माह की उम्र में शुरू किया। वहीं पहला कदम लगभग 3 साल की उम्र में रखा। परिवार द्वारा डॉक्टर्स की सलाह ली गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। दूसरे बच्चों से खुद को अलग समझना अवनी ने शुरू कर दिया था, लेकिन परिवार के धैर्य ने अवनी को और हौसला दिया। स्कूल में एडमिशन के समय भी अवनी ने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। जहां विद्या के मंदिर में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए शिक्षकों ने मना कर दिया, वहीं शहर के एक निजी स्कूल ने उसे एडमिशन देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पिता की मेहनत व लगन रंग लाई तो अवनी ने ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया। कई बार गिरी तो पिता ने संभाला। कड़ी मेहनत की तो एथलेटिक बनने के लिए रास्ता दिखाया। खेल के प्रति प्रेरित हो इसलिए एकता भयान से मुलाकात करवाई। एकता से मिलने के बाद अवनी का हौसला और भी मजबूत हो गया। पहली बार नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया और गोल्ड मेडल हासिल कर सभी को बताया कि अब वह कुछ भी कर दिखा सकने का हुनर रखती है। वहीं कोच रिंकू के मार्गदर्शन में अब वह नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारियां कर रही है। अब वह नेशनल से इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत भी कर रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कार ब्रेकिंग न्यूज़। आज हम शहर की एक और शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं। उनका नाम है अनवी। ये पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतती हैं, वो भी नेशनल में। उनके सामने क्या दिक्कतें आई, किस तरह उन्होंने ये सफ़र तय किया, इस बारे में बातचीत करते हैं उनके माता से। सबसे पहले तो मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एज यू कैन सी कि इन बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब हमने ये स्टार्ट किया था, मतलब जब इसका अवनी का बर्थ हुआ था, तो उस टाइम हमें नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। ये रोई नहीं, और जब ये नहीं रोई तो फिर इसे हॉस्पिटलाइज किया गया। तो 20 डेज़ के बाद इसने रोना शुरू किया था, और वो एक हल्की सी चीख थी, वो उम्मीद की किरण थी हमारे लिए। फिर धीरे धीरे हम इसको डॉक्टर्स के पास ले जाते रहे, लेकिन हमें पता लगा कि ये जो दिक्कत है इसमें एकदम से सामने आपके कुछ नहीं आता। अब जैसे जैसे ग्रो करेगी, अपनी उम्र से 2 या 3 साल पीछे चलेगी, और किस टाइम क्या डिसेबिलिटी आएगी आपको नहीं पता। वो इसके किस पार्ट को इफेक्ट करेगी ये नहीं जान सकते थे। तो हमने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया था शुरू में। जब इसने चलना शुरू किया तो वो भी मतलब इट वाज लाइक अ ड्रीम कि हम सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। मैं अपने घर गई हुई थी, और वहाँ पर वो एक लम्हा था जब हमें लगा कि ये भी चल सकती है। हम इसे ज़मीन पर लेटा देते थे और एक खिलौना इसके सामने डाल देते थे। ये उसको पकड़ने की कोशिश में पेट के बल चलना शुरू हुआ। खड़ी हुई तो एक स्टिक पकड़ा देते थे, और स्टिक एक आगे मैं एक पीछे। ये गिरते ही इसके गोडे रोज़ फुटे होते थे, घिसट जाती थी, बहुत बुरा हाल होता था, खून आता था। लेकिन ये था कि आई वॉज टेक एंड माई फैमिली वॉज सपोर्टिंग मी, दैट वाज इनफ फॉर मी।
वो ऐसा नहीं था कि बेटा चुप हो जा, कोई बात नहीं, या इसको बुरा कर रही है तो उसके साथ नहीं, वो जानते थे कि ये ज़रूरी है इसके लिए। तो मैं इसको लिटरली खींच रही होती थी, और ये कई बार तो लटकती भी आती थी, लेकिन इसको भी पता था कि चलना ही पड़ेगा। तो वो एक मोमेंट था जब इसने भी बहुत कोऑपरेट किया। एक अच्छी बात इनके साथ ये होती है कि अगर हम 10% आ गए ना तो ये 50% हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है किसी के लिए भी रिकवरी के लिए। और जब मैं इसको मसाज के लिए लेके जाती थी, मैंने हिसार का कोई जगह नहीं छोड़ी जाऊँ मैं इसको मसाज के लिए, एक्सरसाइज के लिए ना लेके गई, कुछ कोऑपरेट करते थे कुछ नहीं। और लॉन्ग टर्म हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि डेली हम फिजियोथेरेपी कराएं फॉर द लॉन्ग ईयर्स, क्योंकि अभी 13 साल की है, और जब ये 3 महीने की थी, 4 महीने की थी, हमने तभी इसको ले जाना शुरू कर दिया था। फिर हमें समझ में आया कि फिजियोथेरेपी इज़ नथिंग, मिट्टी जो है वो सबसे अच्छा इलाज है, तो हमने इसको मिट्टी में रखना शुरू किया। मतलब हमारी जर्नी थ्रू आउट एक्सपेरिमेंटल रही है, हमें जिसने जो बताया हमने वो अडॉप्ट किया था। हम कुछ भी करते थे बट वी वुड लाइक कि कुछ हो जाए, बस ठीक हो जाए समहाउ। तो अभी तक तो यही रहा था सर। फिर उसके बाद खेलने में बच्चे बहुत कोऑपरेटिव थे। हम कृष्णा नगर में रहते थे पहले, हमारा घर है वहाँ पर, तो गली में खेलती थी। गली में सबको पता था कि शी हैज़ अ प्रॉब्लम, बट उस टाइम तक रियलाइज़ किसी ने नहीं होने दिया था। रियलाइज़ हमें हुआ स्कूल में अच्छा पार्टिसिपेट करती थी, बहुत सारे स्टेज शोज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, हर इवेंट में आगे रहती थी। दूसरा स्टेज फियर नहीं है इसे, अगर आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग, शी कैन स्टैंड देयर एंड स्पीक आउट। मतलब उसको वो कॉन्फिडेंस था, और वो सब स्कूल की वजह से था। पहले लिटिल किंगडम में थी, उसके बाद हमें लगा कि इसको एक एक्सपोजर देना चाहिए बड़े स्कूल का, तो हमने बड़े स्कूल की स्पीकिंग एबिलिटी आएगी और कुछ ये समझ पाएंगे कि लोगों से डील कैसे करना है। तो हमने इसे फिर दूसरे स्कूल्स में जाएंगे। मैंने हिसार का कोई स्कूल नहीं छोड़ा सर, मैं हर स्कूल में गई, हर स्कूल में लिटरली आई वॉज बेगिंग टू देम कि, लेकिन अभी के लिए है कि अगर ये मेहनत करेगी तो बहुत आगे जाएगी और ये ठीक भी हो जाएगी। तो इसकी सर उस टाइम तो हम धीरे धीरे पहले एक टाइम लेके जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता जब इसका इंटरेस्ट बना। फिर एकता जी ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई गेम है छत्तीसगढ़ बिहार में, आप वहाँ लेके जाओ। आप सिर्फ ये सोचना कि आप सिर्फ घूमने जा रहे हो, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सिर्फ ऐसे ही जाना है। और सच्ची मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब मैं वहाँ गई, वहाँ पे से पार्टिसिपेट किया एंड शी डिड सो वेल कि मुझे लगा कि अब सच में कुछ हो सकता है। तो वहाँ बेस के 100 मीटर में और 200 मीटर में 2 गोल्ड आए। तो उन गोल्ड पे दिखा के या जो वो गोल्ड आए तो सबको लगा कि हाँ अब ये कुछ कर सकती है। और मेरे मन में तो इतना काफ़ी था कि इसे वो एक रास्ता मिल गया है कि इसे करना है, और दैट वाज इनफ फॉर अस। इसने बहुत अच्छा उसके बाद प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, एक टाइम मिल जाता था। फिर कोरोना पीरियड आ गया सर। अब अगेन वही सिचुएशन थी, हमारे पास कोई जगह नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो घर के साइड में 2 फ्लोर्स खाली थे। तो मम्मी दोनों में, मेरे हस्बैंड और मैंने, हमने वो क्लीन किया प्लॉट और उसके ट्रैक बना दिया। उसमें 90 मीटर इट वॉज, तो 90 मीटर के आसपास में ट्रैक तैयार हो गया। तो वो काफ़ी था प्रैक्टिस के लिए, मतलब एक स्टार्ट करने के लिए। हम उस दोनों फ्लोर्स की इतनी सफाई रेगुलर करते थे, हम दोनों को, और फिर प्रैक्टिस इसको कराते थे 2 आवर्स मॉर्निंग में, 2 आवर्स इवनिंग में। उसके बाद इसका 2 टाइम शुरू हो गया सर। हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई कोरोना नहीं था, पर हमारे लिए एक अच्छा टाइम था कि हम पूरा टाइम दोनों इसको डिवोट कर रहे थे। एक टाइम ये करवा देते, एक टाइम मैं करवा देती। और इस दौरान भी मतलब ऐसा आया था कि पढ़ाई पे थोड़ा सा हमें लूज छोड़ना पड़ा था कि हम इतना फोकस ये नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी इसको अलाउ नहीं कर रही कि 2-3 घंटे आप 4 घंटे आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको सोना भी है। बट ये कोऑपरेट बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन अब ये है कि अब इसने लाइन पकड़ ली है, अभी दोनों टाइम अच्छी प्रैक्टिस करती है, खुद ही हमें उठाती है। अब थोड़ी सिचुएशन उल्टी हो गई, पहले हम इसको उठाते थे, अब फोर्सली अब ये हमें उठाती है कि चलो प्रैक्टिस करनी है। देखिए इंटरनेशनल है बहुत जल्दी, हालांकि अभी पेरिस वाला थोड़ा पोस्टपोन हो गया हमारा, उसके बाद अब बहरीन है नेक्स्ट दिसंबर में। तो अगर एसटीएमएस कार्ड इसका आ गया तो फिर उसके बाद ही सीधा बहरीन हो जाएगी इंटरनेशनल। हाँ जी, तो इंटरनेशनल के बाद इसकी एशियंस में भी रैंकिंग अच्छी बन रही है, तो मे बी शी कैन पार्टिसिपेट दिस ईयर। बट इस चीज़ के लिए ना, इस थ्रू आउट इस प्रोसेस के लिए हम एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी, और वो स्पॉन्सर जब तक नहीं मिलेगा इंटरनेशनल में आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर, वो डाइट और वो सब, मतलब बाहर का खर्चा आप जानते हैं, नॉर्मल फैमिली के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल नहीं होता इनके, तो बस अब इंटरनेशनल ही चलेंगे। तो स्पॉन्सर की भी हमें ज़रूरत है इस टाइम काफ़ी।
जो लंबे समय तक आगे चल सके, ताकि हम इसकी बेस्ट कोचिंग करवा सकें। क्योंकि इनका एक कोच नहीं होता, जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए एक कोच इनफ होता है, इनके ना 2 कोचेज़ होते हैं, एक होता है कंडीशनिंग कोच, एक होता है नॉर्मल कोच, और दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। और इंडिया में रह के, हिसार में रह के अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको, क्योंकि चंडीगढ़ होता है मोस्टली जो है कंडीशन कोच, या दिल्ली बैठे हैं, हिसार में ऐसा है नहीं पॉसिबल। सर मैंने 2019 से खेलना शुरू किया, और मेरे जो कोच हैं उनका नाम लिंको है। किस टाइम प्रैक्टिस करते हैं? मैं सुबह जाती हूँ मॉर्निंग में 6 o'clock से 8 o'clock, एंड शाम को जाती हूँ 5 to 8। तो अभी जो आप गोल्ड मेडल जीते हैं 100 मीटर में और 200 मीटर में, वो कहाँ पे जीता था? मैंने वो छत्तीसगढ़ जीता था। अच्छा, तो अब आगे क्या है? आगे अब मेरा टारगेट है एशियन का। एशियन खेलने का टारगेट है। अब अक्टूबर में उसके ट्रायल्स हैं, अब मैं वो खेलूँगी। तो आपको किस प्रकार की दिक्कत आती है खेलने में? सर मैं पहले तो चलते चलते गिर जाती थी, और कभी कभार जैसे सेट में मैं दौड़ते दौड़ते गिर रही हूँ, तो मैं गिर जाती थी बस। तो आप जहाँ अपने दोस्तों के साथ बीच में भी रहते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, तो किस प्रकार का नज़रिया रखते हैं आपके प्रति? वो मुझे बहुत अच्छा नज़रिया रखते हैं। इनफैक्ट वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, और यहाँ की हमारे स्कूल के जो मैम हैं वो भी बहुत काइंड हैं, बहुत अच्छी हैं। आप कुछ कहना चाहोगे आपकी उम्र के युवाओं के बारे में? मैं कहना चाहती हूँ कि वो गेम में भाग लें, और गेम में बहुत ही अच्छा योगदान मिलता है। काफ़ी दिक्कतें थी, वीक थी, पढ़ाई में भी वो नहीं था, हाथ हिल जाता था, लिखती थी तो राइटिंग दूसरों को समझ में नहीं आती थी, समझ लेते थे लेकिन दूसरा समझ नहीं पाता तो ये लिखती थी, क्योंकि हाथ हिल जाता है, इसका शिवरिंग रहती है। तो ये तो लग गया था कि पढ़ाई में तो दिक्कत रहेगी, तो कोई रास्ता था नहीं। फिर वो इनफैक्ट एकता जी से मिले तो हमें भी लगा कि इधर ही पढ़ना चाहिए आगे। उसमें चलते रहे तो इसका भी इंटरेस्ट बन गया। अब लग रहा है कि हाँ ये रास्ता ठीक है। अब ये पढ़ाई में भी ठीक इंटरेस्ट ले लेती है। एग्ज़ाम होते तो काफ़ी सीरियस एग्ज़ाम देते हैं। अब राइटर मिलने लग गया, राइटर की परमिशन ले लेते हैं, स्कूल भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो राइटर मिलने से काफ़ी ठीक हो गया, एग्ज़ाम भी ठीक ठाक दे लेती है, तो उसका ठीक है। तो खेलने से पहले तो अक्सर उदास वगैरह का मन में कुछ ना उदास तो नहीं रहती है, लेकिन ये था कि हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते थे कि ये कर, क्योंकि थोड़ा सा ना नॉर्मल बच्चे को देखो फिर इसको देखो तो हर टाइम वो रहता नहीं, ये लगता है कि ये भी नॉर्मल की तरह ही करे, तो एग्रेसिव हो जाते थे और ये उतना कर नहीं पाती थी क्योंकि बॉडी इसकी अलाउ करती नहीं थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत थी। हाँ, ये जैसे पार्क में चली जाती थी तो दूसरे बच्चे झूलों पे जो काम कर रहे हैं ये भी कोशिश करती थी लेकिन कर पाती नहीं थी, तो उस टाइम इसको थोड़ा फील होता था, उदास भी हो जाती थी काफ़ी उसमें। अब ठीक है, अब तो काफ़ी कोऑपरेटिव, लोग भी बहुत कोऑपरेटिव मिल जाते हैं। ग्राउंड पे जाती है, वहाँ इसको कोई दिक्कत आ जाती है, इसके साथ की जो लड़कियाँ हैं वो भी नेशनल्स हैं, कोई लेसिस बंद करने हैं या कोई नी पैड डालना है, कुछ भी डालना है, वो काफ़ी मदद कर देते हैं। बच्चे तो
काफ़ी कोऑपरेटिव। शुरुआत में तो किसी ने तो कुछ ऐसा कहा होगा कि भाई ये नहीं खेल पाएगी, नहीं कर पाएगी, कुछ नकारात्मक? हाँ, शुरू में तो थी दिक्कतें, घर में भी बातें चलती रहती थी कि मतलब क्या होगा इसका, लड़की वैसे है जैसे अपने समाज में होता है कि लड़की भी है और ये दिक्कत है तो दिक्कत तो रहेगी। लेकिन अब काफ़ी ठीक है, सबको लग रहा है। गांव में भी गई थी, लोगों ने सेलिब्रेट किया तो गांव वाले जो इसके बारे में पहले पूछते थे अक्सर कि अब कैसी है वो, अब उनको लगा कि ये गोल्ड लेके आई है, उनको भी काफ़ी आश्चर्य हुआ और उन्होंने भी लोग खूब सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा वो खुद ही आके लेके गए इसको, उन्होंने बीच का फंक्शन किया था। अब वो सब ठीक है। स्कूल में एडमिशन के दौरान किस प्रकार की दिक्कत थी? जब मैं स्कूल्स में जाती थी तो वो कहते थे कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, और मैं लिटरली उनका मुंह देख रही होती थी कि ये कोई मांग के नहीं लाता, ये किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। फिर वो कहते थे कि बाकी बच्चे अच्छा फील नहीं करेंगे, कि उनके ये भी समाज का एक हिस्सा है ना, ये अलग तो नहीं है। बट वो मैंने कोई स्कूल नहीं छोड़ा, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ऐसे स्कूल भी थे जहाँ मैंने खुद काम किया था, उन्होंने हाँ भर दी, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं लेकर गई तो वो कहते कि इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी कौन लेगा। आई वाज सेइंग कि जब बाकी बच्चों की आप ले सकते हैं तो इसकी भी ले सकते हैं। कहते नहीं, हम कोई रिस्क नहीं लेते। हो सकता है ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, स्टडी में बहुत ही टैलेंट नहीं है, टॉपर नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत डफर है, आप ले ही नहीं सकते। वो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो आप बोलते हैं वो समझती है, बट मेरी उनके समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, तो वो दिन था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। ये बात है 2019 की, और मैं जुलाई एंड आ चुका था सर, और हम दोनों ही घर पे थे। सॉरी फॉर माय वॉइस। दोनों ही घर पे थे और अभी तक हमें पड़ी हुई थी। तो ऐसे ही मैंने किसी स्कूल में रिक्वेस्ट करके उनको भेजा, तो उन्होंने भी बहुत मतलब कोऑपरेट किया। एक छोटा सा स्कूल था, बट वो जो बच्चे थे वो थोड़ा अलग उसमें आते थे, तो फिर इसको ये लगा कि मैं नहीं यहाँ नहीं रहूँगी, छोटे बच्चे हैं या कुछ, मतलब छोटी क्लासेस में बिठाना शुरू किया इसको, कि किसी तरह कोप अप कर, किसी तरह इसका एक रूटीन बना रहे। कभी 1 घंटा लगाती, कभी 2 घंटे लगाती, कभी सेकंड में बिठाते इसको, कभी थर्ड क्लास में। वो स्कूल थर्ड क्लास तक ही था सर, छोटा सा स्कूल था, और ये थी 7th क्लास में। तो मुझे लगा कि अब होगा क्या, तो वहाँ से भी आ गई सर, तो कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं भोली एंजल में दिनेश मेहता सर है, उनसे मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए, उन्होंने हमारी इतनी मदद की। मतलब जिस दिन एग्ज़ाम है, जिस दिन इसके कोई प्रैक्टिकल वगैरह है, कुछ भी है, कुछ भी टेस्ट वेस्ट है या क्लासेस है, उन्होंने हर तरीके से मदद की हमारी, पहले इन्फॉर्म करके बाद में लेके, मतलब जितना उन्होंने कोऑपरेट किया शायद ही कोई कर पाता सर।